नमस्कार दोस्तों, 2019 में इस वक्त सूडान के राष्ट्रपति रहे ओमर अल बशीर की सत्ता का वहां की सेना ने तख्ता पलट कर दिया। इसके बाद सत्ता का पूरा कंट्रोल सूडान की सेना यानी कि वहां की आर्मी के अपने हाथों में आ गया। राष्ट्रपति बशीर 1989 से ही सूडान के राष्ट्रपति थे और वो यहाँ शासन कर रहे थे। और अगर इस पूरे टाइम पीरियड को आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि राष्ट्रपति बशीर सूडान की सत्ता में पूरे 30 साल से शासन कर रहे थे। क्योंकि आपको पता है कि सत्ता पाने के लिए 30 साल पहले राष्ट्रपति बशीर ने भी सूडान में वही किया था जो आज उनके साथ वहां की सेना ने किया, तख्ता पलट। तब 30 साल पहले सूडान के राष्ट्रपति सादिक अल महीद थे। अगर आप इसे गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 30 साल पहले का अपने इतिहास को सूडान एक बार फिर से अब दोहरा रहा है। एक बार फिर से सूडान में तख्ता पलट हुआ है और एक बार फिर से सत्ता का जो कंट्रोल है सूडान के अंदर वो वहां की सेना के पास। लेकिन सूडान के बारे में यह चर्चा यही खत्म नहीं हुई। सूडान के अंदर दो तरह की फोर्सेस, पहली जो वहां की मूल सेना यानी कि सूडानियन जो आर्मी है वो, दूसरा वहां की यानी कि सूडान की रैपिड सपोर्ट फोर्स, इन शॉर्ट RSF भी कहते हैं। एक तरफ सूडान के अंदर वहां के मिलिट्री के जो कमांड है, जो सेना प्रमुख है वो वहां के जनरल अब्देल फतह अल बुरहान है, तो दूसरी तरफ RSF यानी रैपिड सपोर्ट फोर्स का जो कमांडर है वो है मोहम्मद हमदान डोगलो। के बारे में हम और भी ज्यादा बात करेंगे, लेकिन उससे पहले भारत की राजधानी नई दिल्ली से करीब 4800 किलोमीटर दूर खार्तूम नाम का एक शहर, और यह शहर अफ्रीका महाद्वीप के तीसरे सबसे बड़े देश सूडान की कैपिटल मतलब की राजधानी। अफ्रीका में मौजूद प्राकृतिक यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज से पूरी तरह से रिच यह देश बेहद ही आसान था। एक ऐसा देश जिसका जन्म ही गृह युद्ध में हुआ, जहाँ जिसके अंदर आज भी गृह युद्ध एक आम घटना है। और इन सबसे अलग आपको पता होना चाहिए कि सूडान में सोने का अकूत भंडार मौजूद, एंड बाय रिकॉर्ड्स आज भी सूडान में तकरीबन 40,000 सोने की खदानें मौजूद, मतलब कि गोल्ड माइंस। एंड अगर सूडान के अंदर इस वक्त चल रहे सिविल वॉर की बात करें, यहाँ दो मिलिट्री कमांडर इन्हीं सोने की 40,000 गोल्ड माइंस को लेकर के कब्जे की लड़ाई लड़ रहे हैं। 40,000 गोल्ड माइंस। पूरे अफ्रीका में मौजूद सोने का सबसे बड़ा भंडार है जो सूडान में है। इससे पहले कि इस स्टोरी में हम थोड़ा आगे बढ़े, RSF यानी कि रैपिड सपोर्ट फोर्स के बारे में थोड़ा अलग से जानते हैं। सूडान के अंदर इस वक्त की रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी कि RSF कभी भी वहां पे सेना का हिस्सा नहीं था। यह कहानी उस वक्त की है जब सूडान के अंदर डॉर्फर वॉर चल रहा था। 2013 में RSF के अंदर जो लड़ाके भर्ती हुए थे ना, वो सूडान के अंदर तब आर्मी का हिस्सा ना होकर के वहां मिलिटेंट्स हुआ करते थे, जिन्होंने सूडान के लिए सूडान की मिलिट्री के साथ मिल करके वहां पर लैंड क्रूजर वॉर या फिर यूं कहें कि डॉर्फर वॉर में हिस्सा लेता। और इसके बाद इन्हें सूडान की पैरा मिलिट्री फोर्स का हिस्सा बना दिया गया और इसके नाम दिया गया रैपिड सपोर्ट फोर्स ऑफ सूडान यानी कि RSF। और सूडान के अंदर इसी रैपिड सपोर्ट फोर्स का जो जनरल है वो इस वक्त अब्देल फतह अल बुरहान है। यहां से हम थोड़ा आगे बढ़े, इससे पहले सूडान के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। इसका आधिकारिक नाम जो है रिपब्लिक ऑफ सूडान, और इस देश के दक्षिण पश्चिम में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, तो पश्चिम में चाड, वहीं उत्तर में इजिप्ट है, तो उत्तर पूर्व में इरिट्रिया है, दक्षिण पूर्व में इथियोपिया है और इसके उत्तर पश्चिम में लीबिया मौजूद है। इस देश के दक्षिण में दक्षिणी सूडान और पूरब में लाल सागर। और अगर इस तरह से देखें इसे, अगर आप इसे मैप पर देखोगे ना, तो यह पूरी तरह से अपनी जो सीमाएं है वो 7 देशों के साथ साझा करती है। और इसका मतलब पूरब में लाल सागर, तो इसका मतलब है कि इसके पूरब में पानी और बाकी 3 तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। अब एक बार फिर से हम अपने टॉपिक पर वापस लौटते हैं। 2019 में सूडान के अंदर वहां की सेना ने तख्ता पलट किया और वहां के मौजूदा राष्ट्रपति हामिद अल बसर को वहां की सत्ता से विस्थापित किया। तो सूडान के अंदर जो सबसे बड़ा क्राइसिस और सबसे बड़ा सवाल था वो ये था कि अब देश को कौन चलाएगा। यह इसलिए भी एक बड़ा सवाल था क्योंकि आप किसी भी देश को बिना उसके नेतृत्व के नहीं चला सकते। लेकिन इससे पहले कि इसके आगे की बात पर चर्चा करें, उससे पहले हमें यह जानना होगा कि सूडान के अंदर जो पावर सेंटर है वो किनके पास। तो उस वक्त सूडान के अंदर 2 पावर सेंटर है। पहला आर्मी चीफ जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान और दूसरा रैपिड सपोर्ट फोर्स का चीफ जनरल हमदाद दगालो। अब तक आप इस बात को मानकर चल सकते हैं कि सूडान के अंदर तब तक ये 2 चर्चित चेहरे जो हैं वो सबसे ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं।